बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, उनको हमारे बिजनेस में एक नया नाम भी दिया गया है और सबको पता है जिन्होंने हमेशा उनको धन्यवाद सर, अपना चेहरा भी दिखा दिया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेलकम सर। तो मैं उनको बुलाने से पहले मैं सभी को चैट बॉक्स के माध्यम से अगर उनका वेलकम जोरदार से नहीं करेंगे, अभी हमारे पास 66 पार्टिसिपेंट है। अगर 66 पार्टिसिपेंट में अगर 50 प्लस नहीं आता है तो हमारी यह गर्वान्वित महसूस नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहूंगा जितना से जितना मैं उनको वेलकम कर सकूं, मैं चैट बॉक्स में थोड़ा एक बार मैं ट्राई कर लेता हूं। अभी तक हमारे पास लगभग 10 लोग ही चैट बॉक्स में किए हैं। फाइन सर, गुड डे मॉर्निंग सर, और विजय गोप भी हमारे वेलकम कर दिए हैं सर। मोस्ट वेलकम रतन सिंह देवगम और वेलकम हमारे बैना सर। ओके सर, ओके सर, बहुत लोग अभी कुछ कुछ कर दिए, कुछ कुछ बाकी है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि और इनको जोरदार तालियों से सर जोरदार इनको वेलकम किया जाए सर, जोरदार वेलकम सर। तो मैं बुलाने जा रहा हूं उनको। आज हमारे द क्रिएटर टीम के फाउंडर, क्रिएटर टीम के आज जन्मदाता कहेंगे, जो आज हमें सुबह सुबह जगाने वाले और अलार्म में पीछे हो जाते हैं और ये सुबह सुबह हमें जगा देते हैं। तो मैं उनको बुलाने जा रहा हूं। मैं उनको स्वागत के साथ रतन सिंह देवगम सीकेपी सर, वेलकम सर, वेलकम सर। आइए और आप अपना दो बातों का हम विश्लेषण करके हमें बताएं सर। धन्यवाद सर। थैंक यू स्वागत सर, सर, स्वागत सर। एंड गुड डे टू एवरीवन। नमस्कार, दिस इज रतन सिंह देवगम, ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर एंड लाइफ कोच। और आज हम बात करें कुछ स्पेशल मैसेज। और सबसे पहली बात, देवकरम दांगी सर दिन ब दिन और ज़्यादा यंग होते जा रहे हैं और ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और बहुत शानदार होस्टिंग सर। नैनो कुरकुमिन ले रही है। यस, मैं भी अभी तुलसी लिया हूँ। तो सभी लोगों ने, मतलब जो लोग यंग और फिट रहना चाहते हैं और जो डेजो को समझ चुके हैं ना, मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, बिना न्यूट्रिशन के वो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको हेल्थ का इंपॉर्टेंट पता है, उनका फैमिली का इंपॉर्टेंट उनको पता है, और उनको डेजो का प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट पता है। तो उनको पता है कि अगर आज हम दिन भर कुछ ना कुछ ले रहे हैं तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन क्यों ना लिया जाए, क्यों ना हेल्थ ड्रिंक लिया जाए। ठीक है। और लास्ट बात, मतलब मेन बात वही चीज़ है, जिनको अपना हेल्थ का ख्याल है, फैमिली का ख्याल है, और डेजो का के प्रोडक्ट पर बिलीव है, डेफिनेटली लेंगे। तो चलिए, फाइनली मैं सबसे एक चीज़ सबसे पहले बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमने एक्सरसाइज किया, मेडिटेशन भी कर लिया, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लिया। तो जितने लोगों ने अपने हेल्थ ड्रिंक लिए हैं वो अपना टाइप बॉक्स में, मतलब मैसेज बॉक्स में ज़रूर टाइप के करके कीजिए कि मैंने सिवोक्थोन लिया। जो भी, आप सिर्फ सिवोक्थोन लिख दीजिए, एजी प्लस लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख दीजिए, ताकि मैं चाहूँगा जो पर्दे के पीछे भी है ना, फ्रंट पर नहीं आए हैं, वो भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो उनका भी हेल्थ में भी बेनिफिट हो। क्योंकि डूज एंड डोंट हम करने वाले हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें जो एक पार्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको जो पैसिव इनकम देने वाला है, दैट इज यूज द प्रोडक्ट 100%। ठीक है। आप किसी एक व्यक्ति को मत बताइए, किसी को मत बताइए, लेकिन आपका फैमिली, आप और आपका फैमिली ताउम्र, जब तक आपका शरीर है, जब तक आप फैमिली के साथ में, सोचिए यंग और फिट रहेंगे आप। और बताइए क्या चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो सभी लोग अपना जो प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके थ्रू से हज़ारों लोगों के प्रेरणा बनने और लाखों लोगों के प्रेरणा बनने वाले हैं। तो चलिए, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट का 100% यूज़ कीजिए। आप कह रहे हैं बीपी, शुगर, जॉइंट पेन, कैंसर, अर्थराइटिस, कोई भी बड़ा बीमारी अचानक नहीं आने वाला है। और कोई भी चीज़ अचानक नहीं आता, अगर पहले उसका इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है तो आपको ट्रीटमेंट करने का समय मिलता है, उसको क्योर करने का समय मिलता है। अगर कोई प्रॉब्लम अगर अचानक आपके परिवार में आ गया, आपके फैमिली में यार, आपका आपका बॉडी में तुरंत आ गया, तो उसको तुरंत क्योर करना इतना आसान नहीं होता। कोई भी ट्रीटमेंट आपको, बोलते हैं ना, हड़बड़ी से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए, डूज एंड डोंट में सबसे पहले तो वही बोलना चाहूँगा, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। दैट्स ग्रेट। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट का नाम लिखे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ। अब मतलब बहुत शानदार हेल्थ के लिए अभी से विश करना चाहता हूँ। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज का डूज एंड डोंट में, जहाँ से जिसको हम फॉलो करके 2025 में अपने ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन साल और बेहतरीन मुकाम हम लोग हासिल कर सकते हैं। और रियली इन चीज़ों का अगर आपने ख्याल रखा, मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, आज जिस भी लेवल पर है आप,
अगर कम भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिस्टम के साथ मेहनत करेंगे और आपको उसका रिजल्ट सामने दिखेगा। क्योंकि कहा जाता है ना, गलतियाँ कीजिए लेकिन उसी गलतियों को बार-बार मत दोहराइए। नई गलतियाँ कीजिए, ठीक है? नए चैलेंज लीजिए, वो चलेगा, लेकिन एक ही गलती को ज़िंदगी में बार-बार दोहराएँगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसीलिए डियर लीडर्स, आप सभी से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है कि आप, ठीक है, इन चीज़ों को समझिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपकी गलतियाँ बहुत कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट आप लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। और देवकिरण दांगी सर, मेरी क्या प्रॉपर आवाज़ आ रही है सर? ज़बरदस्त है, ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया सर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। नहीं, कभी-कभी नेटवर्क का इश्यू थोड़ा रहता है। चलिए, हमारे साथ 82 पार्टिसिपेंट है मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग में हमारे साथ सीखने के लिए 82 पार्टिसिपेंट है, और रियली बता रहा हूँ। और एक मैसेज देना चाहे डूज़ एंड डोंट में, आप लोगों को आने वाले 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर में, अगर आप 5:30 बजे एंट्री नहीं किए ना, तो 100 लोग का एंट्री फुल हो जाएगा। हम स्पेशल 100% मेंटरशिप है, तो 100% लोगों को हम लेना चाहते हैं। तो 5:30 बजे आपको एंट्री करना होगा, नहीं तो फिर आपको वहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 100 लोग कैपेसिटी हम रखे हैं, ताकि 100 लोगों को हम बहुत अच्छी तरीके से लीड कर पाएँ, उनको हम एजुकेट कर पाएँ। यस दांगी सर, स्क्रीन आ रही है? ओके सर। आ गया स्क्रीन सर? ओके सर, सही है सर। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। प्रेजेंटेशन मोड, यस। तो मैं रतन सिंह देवगम द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम में तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहता हूं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं, द क्रिएटर के अगर पार्ट है, अपने आप को प्राउड फील कीजिए, क्योंकि 2025 के अंत में पूरा डेजो में एक अलग मुकाम, एक अलग हिस्ट्री क्रिएट करके रखेगा। क्योंकि द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम, जो आज द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम आप और आपकी टीम को एजुकेट कर रही है ना, हिंदुस्तान में कोई भी नहीं कर रही है, कोई भी नहीं कर रही है। जहाँ पर आपको 1 टू 1 कैसे करना है, होम मीटिंग कैसे करना है, बड़ा मीटिंग कैसे करना है, बीबीएस का प्रमोशन कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग आप और आपकी टीम को सिखाया जा रहा है। तो अपने आप को प्राउड फील कीजिए कि आई एम द पार्ट ऑफ द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर फुल्ली आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज़, आपका होम मीटिंग में भी आपके अपलाइन सपोर्ट करें, क्योंकि वो एजुकेट होके, क्वालिफाइड होके आपको यहाँ सिखा रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं। मतलब ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, ग्राउंड में भी, मीटिंग में भी, सेमिनार में भी, ठीक है, और टेलीफोन में भी। तो इतना शानदार हम पावरफुल इतना बना चुके हैं, बस का पार्ट बने रहिए, अपने टीम को भी इसका पार्ट बना के रखिए। तो चलिए, हम और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम आपको मुलाकात करना चाह रहे हैं द फाउंडर्स ऑफ द क्रिएटर्स, जिन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम का नींव रखा। नन अदर देन हमारे विक्रांत कुमार जी, आज खुद इंडिया के टॉप अर्नर है, जिनकी इनकम 12 लाख से 15 लाख रुपए है। सोचिए, उनका सानिध्य है, उनका गाइडेंस है, उनका मेंटरशिप है, क्यों ना, तब क्यों नहीं द डे जो क्रिएटर सिस्टम हम नंबर 1 होंगे। साथ ही साथ हमारे अखिलेश महतो सर, ब्लू डायमंड, वो खुद हमारे इस सिस्टम के रचयिता है, हमारे साथ काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, डिसिप्लिन के पक्के हैं, ठीक है। ऊपर से नारियल जैसे हार्ड और अंदर से नारियल जैसे सॉफ्ट, मतलब पूरा डिसिप्लिन। क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट अनुशासन, कोई भी बड़ी संस्था, बड़ा सिस्टम को अब रन नहीं कर सकते। सिस्टम मेरे लिए भी है, उनके लिए भी, हम सब के लिए है। तो आज डिसिप्लिन का होना भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज वो हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात, एवरी डे हमारे साथ में, एवरी डे कुछ ना कुछ मैसेज हमें देते हैं। इससे बड़ा द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम के लिए और क्या हो सकता है। हम बहुत प्राउड फील करते हैं। साथ ही साथ मैं आपके साथ में रतन सिंह देवगम, बहुत सारा एक्सपीरियंस के साथ में, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद भी मैं आज इसको डायरेक्ट सेलिंग को फुल टाइम कर रहा हूँ। आपको भी हमसे बहुत सारी प्रेरणा मिल रही होगी और बहुत सारा चीज़ आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे विनाथ महतो सर, इनका भी 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस, सेल्स के एक्सपर्ट। और हम दोनों मैं और विनाथ सर बहुत जल्दी आपको डायमंड के रूप में दिखेंगे। तो सोचिए, द क्रिएटर जिन्होंने बनाया, जिन लोगों ने, मतलब जिन लोगों के साथ आप लोग हैं, हम लोग हैं, तो सोचिए हम लोग कितना तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, सारे लोग डायमंड क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आई मीन, जिस प्रोसेस को अपना करके आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, वही सारी चीज़ें एवरी डे आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और हम को फाउंडर भी सिलेक्ट कर चुके हैं, जहाँ पर हमारे अमित महादेव कच्छप जी सफ़ायर हैं, और हमारे पावर हाउस संदीप बागवार जी हमारे साथ में। तो ये सारे लोगों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं और हमेशा पैनल पर दिखते। तो ये जो हमारा संगठन बन रहा है, बहुत ही पावरफुल बन रहा। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा,
आप अपनी टीम के साथ में ज़रूर एवरी मॉर्निंग कनेक्ट हो जाइए। सर 2025 में आपकी जितने भी सपने हैं ना, वो सारे सपने पूरे होने शुरू हो जाएँगे और लगातार सीखते रहिए। तो आज हम बात करने वाले डूज़ एंड डोंट, हमें इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर इन 2 बातों का भी अगर आपको क्लैरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो कि रियल में आपको करना क्या है। क्योंकि लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरब की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है? ईस्ट साइड में जाना चाहते हैं, पूरब की साइड जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मुँह पश्चिम की तरफ है और हम बहुत स्पीड से जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और हमें लगता है कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है? लेकिन उतना ही रिज़ल्ट अगर आपने मतलब अपना डायरेक्शन को चेंज करते हैं, आपको पूरब की तरफ जाना है, तो पूरब की तरफ अगर आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, तो चलो आप 100% पूरब की तरफ नहीं पहुँच पाएँगे, लेकिन इतना दावा है, जो पश्चिम की तरफ मूव करके गए थे, उससे आप 10%, 20%, 30% आप उनसे ज़्यादा अचीवमेंट होगा ही होगा। तो आज हम आपको वही बताना चाह रहे हैं, ठीक है? इस ट्रेनिंग के माध्यम से, मॉर्निंग सेशन के माध्यम से कि रियली में एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए, आपको वही चीज़ हम बता और सिंपल चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपने एरिया का सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है, आपको क्या करना होगा? अगर आपको अमिताभ बच्चन बनना है, क्या करना होगा? अगर आपको शाहरुख खान बनना है, तो क्या करना है? तो सीधी-सी बात है, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए उनकी जो डेली एक्टिविटी हो, कौन-सा किताब पढ़ता है, कौन-सा वो ट्रेनिंग लेता है, किन-किन जगहों पर जाता है। अगर ऐज़ इट इज़ कोई व्यक्ति उस डॉक्टर को फ़ॉलो कर लेगा, 100% श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि उस इलाके का सबसे अच्छा डॉक्टर बन सकता है। अगर आप शाहरुख खान को फ़ॉलो करते हैं, अमिताभ बच्चन को फ़ॉलो फ़ॉलो करते हैं, वो जितनी तकलीफ़ें, जितनी स्ट्रगल उन्होंने सहा है, ऐज़ इट इज़ अगर आप उसको हूबहू करना शुरू कर देंगे, नेक्स्ट अमिताभ बच्चन आप हो सकते हैं, वैसा नाम हो सकता है, वैसा फ़ेम हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या है, अमिताभ बच्चन तो बनना चाहते हैं, ठीक है? तो कभी गाना गाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? कभी और कुछ करना शुरू करते हैं। तो जो अमिताभ बच्चन बनने के लिए करना चाहिए, हमने नहीं किया। इसीलिए हम कभी भी उस सेक्टर में बड़ी सफलता नहीं पा सकते। लेकिन एज इट इसको करना शुरू कर दिया, मेरा दावा है आप भी होंगे। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग उससे लाख गुना ईज़ी है, आसान है। बस जो बताया जा रहा है उसको करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे बहुत कम समय में सारे रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हैं, सबसे फ़ास्ट ग्रो कर सकते हैं, सबसे बड़ा अचीवमेंट। बस जो बताया जा रहा है बस उतना ही करना है और इतना ध्यान रखना है क्या नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे सर डायरेक्ट सेलिंग आपके बोलते हैं ना चुटकी में काम हो सकता है, इतना ईज़ी है। आइए चलिए मैं कुछ चीज़ आपको बात बताता हूँ और सभी लोग अपने आप को जज कीजिए, अपने आप को प्री जज कीजिए कि यस क्या मैं कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। अगर आपका बड़ा बिज़नेस नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, जब आज जो मैं बताने वाला ना वो पूरा पैरामीटर को ना बैलेंस कीजिए कि मैं कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, किन-किन चीज़ों को मैं मिस कर रहा था। अगर ये सारी चीज़ें आप एक-एक करके मैच करेंगे ना, अगर आपको रियली अगर आपने इसका एहसास भी कर लिया और इस महीने के अंदर में उसको आपने ओवरकम कर लिया, आप अपने और अपनी टीम के अंदर में, आप देखिएगा आपका बिज़नेस का ग्रोथ कई गुना बढ़ने वाला है। आर यू रेडी? अगर आर यू रेडी तो येस टाइप करके ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता चले येस यू यू आर रियली एक्साइटेड। और सुबह का वक़्त अगर दिए हैं ना, अगर 100 पार्टिसिपेंट हमारे साथ में हैं, यू आर सो लकी। तो 100% आप फ़ोकस, अटेंशन और पूरा एनर्जी यहाँ पर दीजिए। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि आज से आपका माइंड सेटअप कंप्लीटली चेंज होगा। आप करने का तरीका कंप्लीटली चेंज होने वाला है। आई एम विथ यू द क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम आपके साथ में है। चलिए मिल के कमाल करते हैं। जितने लोग यस लिख रहे हैं, देवकीराम दांगी सर, लोग तैयार हैं? आगे बढ़ें ओके अपन? सर। यस ओके दैट्स सर। ओके ग्रेट। सर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, डूज़ में फॉलो द 6 कार्डिनल्स रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि 6 कार्डिनल्स रूल क्या है। आपको इसका 100% फॉलो करना है। आगे बताऊँगा आपको। इसको अगर आपने समझ लिया ना, मैं बोलता गलती करके भी गलती नहीं करने वाले हैं आप। उसको बस सिस्टमैटिक वे से आपने कर दिया और इतना आसान है आपके बिहेवियर, आपके जो डेली जो एक्शन है, उसी एक्शन को हमें गाइड करना है। अब मैं आगे बताऊँगा आपको। दूसरा चीज़ है 6 बेसिक। 6 बेसिक यहाँ पर है जो हमने कल अमित सर ने इतना बेहतरीन चीज़ बताया, आपका ड्रीम होना चाहिए। बिना सपना का इस सिस्टम में बड़ा नहीं कर सकते हैं। भाई ड्रीम किसका? आपका। ड्रीम किसका? आपके परिवार का। ड्रीम किसका?
आपके आने वाले जनरेशन को सुधारने का। कौन सा ड्रीम? वो सारे छोटे-छोटे ड्रीम लिखना है जिनको आप कई सालों से सिर्फ़ सोच रहे थे, पूरा नहीं कर पाए। जैसे कल मैं गीता मैडम से बात कर रहा था कि सर आप तो साड़ी की बात किए। यस बिल्कुल, अगर आप लेडीज़ हैं, महिलाएँ हैं, आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो लिखिए 500 का साड़ी क्यों ना हो, ₹1000 का साड़ी क्यों ना, 5000 का साड़ी क्यों ना, उसको लिखिए कि मुझे डेज़ो के थ्रू से अचीव करना है। ठीक है? आप यंग हैं, अभी आपके पास बाइक नहीं है तो सोचिए बाइक का सपना लिखिए, बाइक है तो कार का सपना लिखिए, हर छोटे चीज़ को लिखिए। तो 6 बेसिक के अंदर में हम ड्रीम बिल्ड करवाते हैं, लिस्ट बिल्डिंग करवाते हैं, इन्विटेशन सिखाते हैं आपको, शोधा प्लान करते हैं, फ़ॉलो अप करते हैं, राइट स्टार्टअप करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अमित सर ने जो बताया था ना, उसको दोबारा देखिए, उस वीडियो को भी दोबारा देखिए, उसको 6 बेसिक स्टेप को अपनी टीम के अंदर में फ़ॉलो कीजिए और फ़ॉलो करवाइए। देखिए आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो डेफ़िनेटली आपका आने वाला जो शीश महल है, जो बिल्डिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसीलिए 6 बेसिक स्टेप को मैं तो सिर्फ़ इतना बोलना चाहूँगा, मैंने जब-जब 6 बेसिक को स्लो किया, नहीं किया, मेरा 70% 80% बिज़नेस मेरा डाउन चल रहा था। लेकिन जैसे मैंने 6 बेसिक स्टेप को करना शुरू कर दिया, मेरा बिज़नेस 50%, 60%, 100% स्पीड के रफ़्तार से और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो हम लोगों ने वो मिस्टेक किया था और उसके ज़रिए हमें एहसास हुआ कि इसको मिस्टेक अब नहीं करना है, ना है अपनी टीम के अंदर करना है। इसीलिए मैसेज आपको दिया जा रहा है। इसलिए 6 बेसिक स्टेप को ज़रूर कीजिए अपनी टीम के अंदर। और पूरे टीम को जो आपको कंट्रोल करेगी। आप 2, 4, 5 लोगों के डायरेक्ट स्पॉन्सर हो सकते हैं, 10 लोगों के डायरेक्ट स्पॉन्सर हो सकते हैं आपकी टीम में। कल के दिन 100 लोगों का टीम बनेगा, कल के दिन 1000 लोगों का टीम बनेगा, कल के दिन 1,00,000 लोगों का टीम बनेगा, कल के दिन 10 लाख लोगों का टीम बनेगा। सोचिए उसको कंट्रोल कैसे कीजिएगा, उसको मैनेज कैसे कीजिएगा, उनको साथ में एक माइंड सेटअप के साथ में, एक कॉल में कैसे लाखों लोगों की संख्या आपके पीछे जा सकती है, उसका एक ही सूत्रधार है, दैट इज डू 12 कोर स्टेप। आप वो कोर स्टेप, वो 12 सफलता कदम अगर आपने रखना शुरू कर दिया, आप उसका 100% फॉलो करेंगे। आप बोले भाई साहब मैं इसको फॉलो करता हूँ, अगर आप फॉलो करेंगे तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। मैं तो करता हूँ, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। ये एहसास अगर आपने टीम करा दिया, मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, सिर्फ एक कॉल होगा, एक मैसेज होगा, जो लाखों की टीम आपके साथ मूव कर रही होगी, आपके साथ डिसिप्लिन के साथ काम कर रही होगी। आपके साथ एक ऑफर आया तो 10,000 लोगों ने 2,000 का परचेज किया तो 200 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं। ये पावर है द 12 कोर स्टेप का। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे, आप उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, तो आपका एक भी टीम नहीं करेगी। तो अगर आप पूरे टीम को, बहुत बड़े मास को, बहुत बड़ा क्राउड को एक साथ, एक मिशन, एक विजन के साथ अगर आपको आगे लेके जाना है, तो 12 कोर स्टेप को जब भी इसमें ट्रेनिंग हो ना, एक-एक पॉइंट को नोट आउट कीजिए। मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरी टीम फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। और शुरुआत आपसे कीजिए। आपकी टीम कोई बहुत बड़ा एनर्जी, डिसिप्लिन, मल्टीप्लिकेशन एंड 100% ग्रोथ आपको लेके जाएगा। 12 कोर स्टेप, इसको ज़रूर कीजिए, इसको करना ही करना है, ठीक है? लेकिन आज मैं बात करने वाला क्योंकि हम कोर को अलग से ट्रेनिंग देते हैं, बेसिक को अलग से ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ 6 कार्डिनल रूल्स के बारे में। ये 6 रूल्स को अगर आप अपनी टीम के अंदर, अपने अंदर समाहित कर लेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका जो रफ़्तार है काम करने का, आपके बिज़नेस को डेवलप करने में जितनी भी रुकावट आ रही है ना, वो वेनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपको एकदम ट्रैक मिलेगा। सिर्फ़ एक्सेलेरेटर दाबिए, प्लस शो द प्लान कीजिए, सिस्टम को फ़ॉलो कीजिए, आपका तेज़ी से रिक्रूटमेंट होगा और बहुत स्पीड आप बिज़नेस को ग्रो कर पाएँगे। तो सबसे पहले कार्डिनल रूल में है, देखिए हर चीज़ का एक सिद्धांत होता है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, उसी को एज़ इट इज़ कीजिए। यहाँ पर आपको हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया तो कोई ना कोई आपके अपलाइन होंगे। अपलाइन के साथ में एक मेंटर को चूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट मेंटरशिप आप यहाँ से 100% मेंटरशिप ले ही नहीं सकते। इसीलिए 6 कार्डिनल रूल में अगर इस चीज़ को अपने मेंटर के साथ आपका कम्युनिकेशन रहता है, उनको समर्पित भाव से आपने कर लिया ना, तो कार्डिनल रूल क्या बताता है? पहला, नेवर एवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग एंड चेकिंग विथ योर ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन। जो आपके मेंटोर है, जिनको आप समर्पित कर चुके हैं, कुछ भी नया काम करने से पहले ना अपने मेंटोर से जरूर सलाह लीजिए। कई बार हम
जितने भी हमारी टीम होती है क्या सोचते हैं, सर को ना सरप्राइज़ देंगे, हम कर लेते हैं फिर बताते हैं। सर इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अगर आप अपने अपलाइन को सरप्राइज़ देंगे, कुछ नया काम खुद से करेंगे ना, सर खुद सरप्राइज़ हो जाएगा, आपका बिज़नेस खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि मैंने सही किया था, अपने टीम के लिए किया था, अपने अपलाइन को कुछ बड़ा करके दिखाऊँगा अपने मन से, सर वो बड़ा नहीं, ठीक है? वो बड़ा फेल्योर की तरफ जाता है। इसलिए जो आपके मेंटर है ना, कुछ भी करना हो, इवन आपको एक आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, एक आपको मोबाइल भी लेना हो, सर से पूछिए, "सर मैं ये मेरे लिए अफोर्डेबल है कि नहीं? मैं लूँ कि नहीं लूँ?" क्यों कभी-कभी क्या लगता है ना कि ये मैं लूँगा तो अच्छा हो जाएगा। मैं सारे ड्रीम मैं खिलेश सर से, विक्रांत से डिस्कस करता हूँ, "सर ये मुझे लेना चाहिए।" अगर येस बोल दिए मैं लेता हूँ, अगर नहीं बोलते तो नहीं लेता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि सर ने उस रास्ते से गुज़र गुज़र चुके हैं। जब उनका 50,000 का पे आउट था तो उन्होंने क्या-क्या परचेज़ किया उनको पता है। आने वाले समय क्या लायबिलिटी आ सकता है उनको पता है। 1 लाख का सैलरी में हमें क्या-क्या लेना चाहिए मतलब 1 लाख का इनकम पर हमें क्या-क्या लेना चाहिए, नहीं चाहिए उनको पता है। ठीक है? आज विक्रांत सर का 12 से 15 लाख रुपया मंथली आ रहा है। उनको कैसे एक्सपेंस करना है, इतना बड़ा फंड को कैसे मैनेज कर रहे हैं, अगर उनसे सलाह नहीं लेंगे और हम खुद अपने मन से करेंगे तो कहीं न कहीं मिस्टेक होगा। ठीक है? तो आपको कुछ भी काम करना हो एबीसीडी आप ज़रूर अपने अपलाइन सलाह लें। मैं बता रहा हूँ अपलाइन आपका गार्जियन से भी ज़्यादा विश आपको मतलब आपके लिए ज़्यादा सोचता है क्योंकि उनको पता है भैया आपसे 100% मिलने वाला है। ठीक है? आपका इनकम से उनका इनकम है, आपके भला से उनका भला है, तो ये जो है आपको बहुत कुछ अच्छा करेगा। तो सभी लीडर से मैं ये बोलना चाहूँगा, अपना मनमानी ना करें सर, सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम को फ़ॉलो कीजिए, आप देखेंगे आपका रास्ता इतना आसान होगा कि आप सोच नहीं सकते। ओके? अपने मेंटर को 100% दिल से मानिए, 100% ठीक है? वो जैसा बोलता है ना अरे आप सर नौकरी ज़िंदगी का लोग 40 साल जैसा बॉस बोलता है, जैसा सीनियर बोलता है, लोग 40 साल मान लेते हैं। यहाँ तो सिर्फ 2 से 5 साल की बात हो रही। मान के देखिए, अपने अपलाइन को, अपने मेंटर को समर्पित करके देखिए। उनसे आप बोलते हैं जब उनको आप पूछते हैं ना, उनका रिस्पेक्ट बढ़ता है आपके प्रति, ठीक है? उनको बोलते हैं इस व्यक्ति को तो और कामयाब करना है। इसीलिए फर्स्ट पार्ट को विदाउट चेकिंग, विदाउट आस्किंग कुछ भी नहीं कीजिए। एक बार करके देखिए, समर्पित भाव से मज़ा आएगा। दूसरा पॉइंट है, नेवर एवर टॉक पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और एनीवन। कहा जाता है सर मतलब कभी भी कोई भी नेगेटिव मैसेज किसी को भी इवन मैं तो बोलता फैमिली में भी कोई भी नेगेटिव मैसेज नहीं करना चाहिए आपके टीम में क्रॉस लाइन में और किसी से भी एकदम नेगेटिव मैसेज नहीं करना चाहिए कहा जाता है अगर आपका माइंड में कोई नेगेटिव प्रोसेस दौड़ रहा है ठीक है आपका थॉट प्रोसेस अगर नेगेटिव है तो आपको सारा चीज़ इन्वायरमेंट अगल बगल नेगेटिव ही नजर आएगा हर चीज़ असंभव नजर आएगा हर चीज़ आपके फेवर में गलत हो रहा समझ में आएगा और किसी को नेगेटिव बोल के सर खुद आप पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपका माइंड पहले सोचता है आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले सोचता है तब ब्रेन उसको कैलकुलेशन करता है उसके बाद आपके जुबान पर आता है उसके बाद लोगों तक पहुंचता है आपको लगता है कि मैं टीम को थोड़ा सा ये बोल दूं या क्रॉस लाइन को ये बोल दूं किसको पता है लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके टीम में आपके बिजनेस में इफेक्ट डालेगा ही डालेगा इसीलिए कोई भी नेगेटिव चीज़ क्यों ना हो, आपको नहीं करना। कभी-कभी यहाँ पर देखते हैं कभी अपलाइन को ही सबसे बड़ा नेगेटिविटी नज़र आता है। एक एक आपका धनिया का पैकेट फट गया, हल्दी का पैकेट फट गया और यहाँ पर टीम को बता रहा सर आज तो धनिया का पैकेट फट गया सर, कैसा कंपनी है? मतलब आपने इतना बड़ा तारीफ़ किया कंपनी के बारे में उसको लाने के समय में और आज एक धनिया फट गया तो आपका क्या बोलता हूँ, आपका नेगेटिविटी निकल रही है। अरे भैया धनिया फट गया है, तो उसको सोचिए ना कि कंपनी इतना ज़्यादा लोडिंग कर रही है, इतना ज़्यादा कंपनी प्रोडक्ट दे रही है, आज इसके चलते दब गया होगा, इसके चलते फट गया बोलिए, ठीक है? मतलब कहने का मतलब सर कोई भी नेगेटिविटी आपको ना नहीं पास करना है, क्योंकि आज जो नेगेटिविटी कर रहे हैं ना आपके टीम में बहुत फ़ास्ट जाता है, बहुत फ़ास्ट जाता है। कल के दिन उससे अच्छी पैकेजिंग ला ली, लेकिन आप उस नेगेटिविटी को ना ख़त्म नहीं कर देंगे, क्योंकि एक हल्दी का पैकेट आपकी एक डायमंड 100 डायमंड को ख़त्म कर सकता है, ठीक है? और आज नहीं तो कल डेज़ोए बेस्ट टू बेस्ट सर्विस दे रहे आपका रिकवरी हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति चला जाएगा, एक व्यक्ति नेगेटिव हो जाएगा और फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। शायद वो आपका डायमंड हो सकता है। इसीलिए कभी भी ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, किसी से भी। और इस चीज़ को लेके मैं और चीज़ खाली इतना ही बोलना चाहूँगा इतना ही बोलना चाहूँगा कि नेगेटिव थॉट्स
कभी भी अपने दिमाग में मत रखिए, क्योंकि ये जो है ना पूरा सिस्टम को ही खराब करता है, पूरा लाइफ को खराब करता है। अब तीसरा होता है, नेवर एवर प्ले मेशअप विथ अदर मनी ईगो एंड स्पाउस। कभी भी गलती से भी किसी का पैसा का लेन देन हो, उसे कभी भी हमें ना मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर इन द सेंस कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। मनी का लेन देन अपलाइन से हो चाहे डाउनलाइन से, बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मैंने अपलाइन को कुछ पैसा मांग लिया, हम बाद में दे देंगे सर, ठीक है, बहुत इमरजेंसी है सर, बाहर वाला से ले लीजिए, लेकिन अपलाइन से मत लीजिए। कई बार कई अपलाइन अपने डाउनलाइन से पैसा ले लेते हैं, अरे मेरा डाउनलाइन है, उनको तो मेरा नौकरी वाला को ज्वाइनिंग करा दो यार, मस्त है, अगर इनसे पैसा ले लेता हूँ थोड़ा मेरा काम संभल जाएगा। सर अपने डाउनलाइन को ख़त्म कर रहे हैं। पैसे का जो रिलेशन है ना बहुत बहुत खराब है। हमने बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारा जगह हमने पढ़ा है, जर जरूर जमीन, तीन चीज़ को ना संभाल के रखना चाहिए। जर मैंने वही महीना पैसा ही होता है, ठीक है। तो पैसा का भी लेन देन ना मतलब पूरा समाज खत्म कर देता है, पूरा परिवार खत्म कर देता है, अरे तीन चीज़ को नहीं संभाले। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में क्या ना, मनी का जो लेन देन है ना उसको जीरो कीजिए। जितना ज़्यादा जीरो आप बराबर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, आपका बिजनेस उतनी ज़्यादा होगा। छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूँगा, आपने अपने डाउनलाइन को 1000 रुपये दे दिया, 1000 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपसे उधारी मांगा और आपने 1000 रुपये अपने टीम को दे दिया, वो अच्छा बंदा है, लेकिन किसी कारणवश से वो आपका टीम वाला 1000 रुपया नहीं दे पा रहा, किसी भी कारणवश से इमरजेंसी पड़ गया, आज कर रहे कल कर रहे। अब उनको 19 तारीख का सेमिनार के बारे में उसको बुलाना है। उनके साथ कुछ अच्छे लोग थे, आपको इसलिए फ़ोन कर रहे हैं कि भाई साहब आप उन उन लोगों को लेके आना, ठीक है, हम लोग साथ में अपने कार में बैठा के ले जाएंगे। आप सोच रहे हैं, अपलाइन एजेंट सोच रहे हैं, लेकिन आपका डाउनलाइन क्या सोच रहा है, अरे सर का दो दो बार कॉल हो गया, शायद पक्का 1000 रुपये मुझे मांग रहे होंगे, कल सेमिनार होगा, टिकट कर परचेज करना होगा, ठीक है, एडवांस लिए होंगे या कुछ भी सोच रहा होगा। या उनके मन में क्या हो रहा होगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, सर को 1000 रुपये देना, मैं क्या जवाब दूंगा। वो अच्छा बंदा है, कल के दिन डायमंड बन सकता है, वो ऑनेस्ट है, लेकिन 1000 रुपया उस वक्त आपको नहीं दे पा रहा है। तो क्या करेगा सर, वो मीटिंग में नहीं आएगा। वो उस बड़े सेमिनार में, बरनाथ सर का मीटिंग में उसको आना था, आप उस मीटिंग के लिए कॉल कर रहे, आप अच्छे अपलाइन पैसा के लिए नहीं मांग रहे, बट वो व्यक्ति ऑनेस्ट है, वो इसलिए कॉल नहीं उठा रहा है कि मैं सर को क्या जवाब दूंगा। उनको शर्म लग रहा है, डिग्रेड फील कर रहा है। तो सोचिए, आपकी एक उधारी ने एक डायमंड को खो दिया, उसके नीचे लाखों करोड़ों का टर्नओवर खो दिया। इसीलिए कभी भी लेन देन बिल्कुल ना करे, पैसा का ट्रांजेक्शन अपलाइन से हो चाहे डाउनलाइन से, बिल्कुल उसको क्लियर कर रखे। मैं इतनी बताना चाहता। ईगो आपके अंदर तो ईगो आना ही नहीं चाहिए। जैसे हमारा रैंक बढ़ेगा हमारा ईगो बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, लेकिन ईगो को आपको कंट्रोल करना चाहिए। मैं सिंपल ईगो के बारे में इतना बताना चाहूँगा, आप कहीं मीटिंग ले रहे हैं या किसी घर पर गए हैं, अपने घर पर आपका कोई मेहमान है, एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा बच्चा का भी ईगो होता बता रहा हूँ मैं। तो सोचिए बाकी लोगों को भी आपको मतलब किसी ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। छोटा बच्चा आ रहा, बार बार आपको परेशान कर रहा है, और उसको डांट करके आप अपना ईगो दिखा दे बच्चे को कि भाई हम लोग इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप यहाँ से भागो। उसको अगर आप डांट के भगा देते हैं ना, उसका भी ईगो हर्ट होता है। ना अपने अंदर ईगो रखना है, ना ही टीम के लिए ईगो रखना है, ठीक है। बिल्कुल किसी को इग्नोर भी नहीं करना है। तो बच्चा भी नेक्स्ट टाइम उसको बुलाइए, बच्चा मुंह फुला के बैठा हुआ है, ठीक है, वो नहीं आएगा आपके साथ में। तो किसी का भी ईगो हर्ट नहीं करना है सर। कौन कब जागेगा सर नहीं पता, आज काम नहीं कर रहा है, आज फील्ड में नहीं जा रहा है, लेकिन उनके साथ जो रिलेशनशिप है ना, हैप्पीनेस वाला, फैमिली वाला बना के रखिए, कल के दिन काम करेगा। अगर किसी को, अगर आपको धक्का देना है, एहसास कराना है ना, तो अपने अचीवमेंट से, अपने हार्डवर्क से उसको एहसास कराइए, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन किसी को डायरेक्टली कोई भी बात आप मत बताइए, ताकि उसका ईगो हर्ट हो सके। इस बार का बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद तीसरा है स्पाउस, ठीक है। स्पाउस मतलब हमारे टीम में बहुत सारे माताएं बहनें कनेक्ट होती है, बहुत सारे गार्जियन हमारे साथ बहुत बिलीव करते हैं, माताएं बहनें हमारे साथ फील्ड में भेजती है, मीटिंग सेमिनार में भेजती है। तो कभी भी उनका मतलब उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ कोई गलत हो रहा है या गलत हो सकता है। मतलब हमें अपने यहाँ पर माता बहनों का पूरा अपने घर का फैमिली मेम्बर जैसे उनके साथ व्यवहार करें।
कभी भी उनको ये फ़ील नहीं होना चाहिए कि मैं गलत लोगों के साथ तो नहीं हूँ, गलत करैक्टर वाले लोगों के साथ तो नहीं होना, ये कभी भी एहसास नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये एहसास हो गया कि यहाँ के लोग गलत हैं, इनकी सोच गलत है, कभी भी हम महिलाओं का टीम नहीं बना सकते हैं। यंग लेडीज़ का टीम नहीं बना सकते हैं क्योंकि माँ-बाप उनको हमारे भरोसे हमारे साथ फील्ड में जाती है, मीटिंग में जाती है, सेमिनार में जाती है, कभी कोटा जाती है। तो ये बिज़नेस को हमें पवित्र बनाना है। जितना हम इसको अच्छा बना पाएँगे, उतना ज़्यादा हमारे फैमिली वाले, आपके गार्जियन, हम सब एक-दूसरे के साथ अपने फैमिली को बहुत अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो पता है क्या होगा? आप अपने घर की बेटी को आप मीटिंग में नहीं भेज सकते। क्यों? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो आप अपने फैमिली मेंबर वाइफ़ को नहीं भेज सकते हैं। ठीक है? पता नहीं यहाँ क्या होगा भाई, लोग बहुत गलत हैं। तो सोचिए आपका जो होम मिनिस्ट्री है, जो हर चीज़ का हक रखती है, कौन साबुन आना चाहिए, कौन-सा तेल आना चाहिए, आपने पूरा उसको रैप अप कर दिया, क्लोज़ कर दिया आपने। एक उसके अंदर एक इतना अच्छा क्वालिटी था, उसको आपने बंद कर दिया। और आपको बताना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में वर्ल्ड का आप सर्वे रिपोर्ट देखिए, 80% जो बिज़नेस है ना, 80% 70% बिज़नेस वर्ल्ड में अगर लीडिंग कर रही हैं और उसमें अचीवर होंगे, तो महिलाओं का दबदबा सबसे ज़्यादा है। और जिस कंपनी में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, ठीक है? वहाँ का बिज़नेस पूरा स्टेबल है, कोई दूसरा कंपनी नहीं हिला सकता उनको। आज इसीलिए तो डायरेक्ट सेलिंग या मार्केटिंग भी देखिए, रिसेप्शन में महिलाएँ रहती है, आजकल तो पायलट भी महिलाएँ हो चुकी है, इतने ट्रस्टवर्दी होते हैं। एक बार उनको समझ में आ गया, तो वो आपका लाइफ टाइम आपका साथ दे देगी। तो इसलिए महिलाओं का एक टीम बनाना मतलब उनका रिस्पेक्ट करना, उनको लगे कि मैं अगर इस टीम के साथ आ गई हूँ, तो डेफ़िनेटली मेरा पूरा ज़िंदगी बदल सकता है। मैं बहुत सेफ एंड सिक्योर्ड हूँ, ये एहसास कराना है। थोड़ा-सा मैं टाइम इसलिए लिया कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम बहुत बड़ी टीम को लीड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 6 कार्डिनल रूल में नेवर डू फोर्सी, क्रिटिसाइज़, कंडेम, कंप्लेन और कंपेयर। कभी भी किसी को डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ नहीं करना। कोई अगर गलती भी कर रहा है ना, तो उनको अकेले बुला कर के बात कीजिए। अकेले उनसे डिस्कस कीजिए, अकेले डाँटिए, कंडेम माने डाँटिए उनको, ठीक है? लेकिन सबके सामने कभी मत डाँटिए। वो वायरस का काम करता है, कैंसर का काम करता है। उस लीडर को भी यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, जो सबके सामने उसको आप डाँट दें। उनको प्यार से अकेले बुलाइए, अकेले में बात कीजिए, बहुत अच्छा होगा। कंप्लेन, किसी का कंप्लेन भी अगर आपको करना है, सबके सामने मत कीजिए। उनको बुलाइए, अपने सामने बैठिए, प्यार से उसको डिस्कस कीजिए कि ये नहीं करना चाहिए था सर। हाँ, अगर कोई दिक्कत है और मैं आपके साथ में हूँ, वो बोल करके उनको आप क्लियर कीजिए। और चौथा है कंपेयर। देखिए सबका ना क्वालिटी अलग-अलग है। किसी भी लीडर से किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। अभी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हमारे डेजो के अंदर कभी-कभी लगेगा ना, भई 1 साल में इतना चमत्कार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप कुछ नहीं, उससे कंपेयर मत कीजिए। भैया उसका काम करने का तरीका अलग है। आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो अलग है। बस क्या है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है, कैसे किस पार्ट में ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो लगा कर के उसका नॉलेज देके उसको आगे बढ़ाइए। कोई सेल्स में बहुत अच्छा है, कोई मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, कोई प्लान्स में बहुत अच्छा है। तो जो जैसा कर रहा है वैसा कीजिए, किसी से कंपेयर करके मत कीजिए। नहीं तो पता चला भैया मैं तो 4 साल में इतना ही कर पाया, वो 1 साल में इतना कर लिया, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये नेगेटिविटी माइंड में नहीं आना। उनके अंदर जो पोटेंशियल है ना, सिर्फ़ उनको एनहांस कीजिए। आप देखेंगे आपका टीम बहुत तेज़ी से करेगा। तो 4 सी को बिल्कुल याद करके रखिए, आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है। 5वां जो कार्डिनल्स रूल है, ठीक है? नेवर एंटरटेन अल्कोहल, तम्बाकू, स्मोकिंग एट मीटिंग प्लेस। ये बिज़नेस मैंने बताया ना, महिलाओं के लिए इतना पवित्र स्थान है, इतना ग्रोइंग है, ठीक है? जिस तरह महिलाओं के लिए इतना अच्छा है, उसी को मद्देनज़र यहाँ पर देखते हुए क्या जा रहा है, कभी भी अल्कोहल, तम्बाकू मतलब आपको नशे की हालत में नहीं रहना है, ना लेना है, ना ही किसी को आपको उसमें प्रोत्साहित करना है। कई बार होता है ना सर कि चलो आज बहुत अच्छा मीटिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, आज रात को पार्टी करते हैं। सब कभी भी अल्कोहल ये कल्चर में लाइए मत, क्योंकि आज अगर आपने इस कल्चर को लेके आ गया ना, आपको पता पूरा दुनिया आपको पूरा इसी पर डूबी है। लोगों को लगता है गैस सिलेंडर ₹900 ₹1000 हो चुका है। पता है उसी घर में उसे घर वाले एक बोतल लेके आ गए ₹450 में, 2 बोतल महीना में पी जाता है। लगता है कि भाई गैस सिलेंडर महँगा हो गया। अरे भैया इतना छोटा-सा बोतल, ठीक है? अकेले पी जा रहे हो, ₹1000 का, है कि नहीं? और एक सिलेंडर आपका पूरा परिवार पालन-पोषण हो रहा है, लेकिन हमें गैस सिलेंडर महँगा पड़ता है। ठीक है? अल्कोहल सस्ता पड़ता है भाई साहब, कुछ पता नहीं चलता है। अरे! गैस सिलेंडर महँगा हो गया। अरे भैया उससे कितना लीटर वाला पी रहे हो देख लो।
तो कहने का मतलब क्या है ना, एक बार आपका अल्कोहल आपके कल्चर में चला गया ना, वहाँ से बड़ा ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। ये अच्छे लोगों का है, अच्छा इंसान बनने का प्लेस है, इसीलिए अपने टीम में मतलब मीटिंग में तो बिल्कुल लाइन लाएँ नहीं, ठीक है? हाँ, आपका पर्सनली है, आप पर्सनली अकेले, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। महक तक नहीं आना चाहिए कि आपके अंदर ये गलत हैबिट है। जिस दिन टीम को पता चला ना, आपका रिस्पेक्ट धीरे-धीरे कम हो जाएगा। तो डियर लीडर्स, आप इसको अपने मीटिंग में, अपने सेमिनार में, कहीं भी आप टीम के साथ गए, वहाँ पर कभी भी ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, आपकी पर्सनल लाइफ़ है, पर्सनल हैबिट है, उसको पर्सनल तक ही रखिए ना, क्यों पब्लिक कर रहे हैं? अगर इन इन बातों का ख्याल रखेंगे, आपका तेज़ी से बिज़नेस होगा, लोग आपको आइडल मानेंगे। आप अखिलेश सर को देखिए, आइडल क्यों मानते हैं? क्योंकि ये सारे चीज़ कार्डिनल्स उनके अंदर में भरा पड़ा है, इसीलिए आज उनको आइडल माने, उनका फिटनेस लेवल देखिए, सब कुछ देखिएगा। अच्छा माइंड इन योर ओन बिज़नेस, डोंट डिस्कस विद कोर्स लाइन। कई बार क्या होता है, जब हमारा बिज़नेस डाउन होता है, तो हम ये वो पूरे क्रॉस लाइन के साथ इधर-उधर सबके साथ बात करते हैं। सर सिर्फ आपको अपने बिज़नेस पर ध्यान दीजिए। कोई क्रॉस लाइन आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, बल्कि क्रॉस लाइन से अगर आप ये सारे बिज़नेस का डिस्कस करते हैं ना, तो आपका बिज़नेस और डाउनफॉल होने वाला। अगर आपके साथ बात कर सकता है ये अपलाइन, मतलब आप इतने बड़े सीनियर होने के बाद भी, तो आपकी टीम के साथ भी बात कर सकता है। आपके टीम के टीम के साथ भी बात कर सकता है। देखो भाई, आपका अपलाइन तो ऐसा बोल रहा था, उसका बिज़नेस नहीं चल रहा है, खत्म हो गया आपका बिज़नेस। इसीलिए हमेशा आप अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो करेंगे, मैं तो इतना बोलूँगा, आपके पास तो क्रॉस लाइन टीम से बात करने का टाइम ही नहीं होना चाहिए, अपने बिज़नेस में इतना आप खो जाएँ। ओके? तो सिर्फ़ अपने बिज़नेस पर ध्यान दीजिए, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है सर, कभी वार हो रहा है, कभी कोरोना आ रहा है, बहुत सारा चीज़ हो रहा है, अगर उन सब में डिस्कस करने में टाइम लगाएँगे, ठीक है? तो कभी आपका बिज़नेस ग्रो नहीं होगा। आपका बिज़नेस कैसे ग्रो होगा, सिर्फ़ उस पर बात कीजिए, नहीं तो शादी-ब्याह हर दिन हो रहा है, बर्थडे पार्टी बहुत दिन हो रहा है, कुछ ना कुछ फंक्शन चल रहा है, अगर उस फंक्शन में इन्वॉल्व हो गए, तो आपका बिज़नेस चला जाएगा। तो ये 6 कार्डिनल रूल है ना, एकदम गाँठ बाँध लीजिए, इस पर काम करना शुरू कर दीजिए, आपका देखिएगा बहुत अच्छा होगा। आप फाइनली, अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस 6 कार्डिनल्स के बाद में आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि वो आपका अलार्म था। अब क्या नहीं करना है एग्ज़ैक्टली, इस बात को आपको नोट करना है। वो क्या है? नेवर एम्ब्रेस योर अपलाइन। ठीक है? कई बार क्या होता है, हम यहाँ पर 1 साल, 2 साल हो गए, फिर भी अपने अपलाइन से ही प्लान शो करवा रहे हैं। सब कुछ अपलाइन से ही करवा रहे हैं। ठीक है? कभी पैसे का उधारी के लिए, सर आप सर का पे-आउट देख लिया, कल से फ़ोन आना शुरू हो गया, सर मुझे कुछ उधारी दे देना, मज़ा आ जाएगा। सर आपके पास तो है। किसी भी तरीके से अपने अपलाइन को एम्ब्रेस मत कीजिए। अपने अपलाइन को रोल मॉडल मानिए और अपने आप को एक्टिव रखिए। ठीक है? अगर आप अपलाइन को एम्ब्रेस करेंगे ना, ठीक है, आपका फ़ोकस आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। अपलाइन के साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप बनाइए। आप जब भी बात करें, इवन मैं तो इतना बोलता हूँ कि अपने अपलाइन को नेगेटिव भी आपको बार-बार नहीं बोलना है, तो बोलेगा ये तो नेगेटिव वाला बंदा है यार, हर समय नेगेटिव ढूँढते रहता है यार, इसको छोड़ दो, किसी और को ढूँढ लेता हूँ। इसलिए अपलाइन के साथ हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए। सर अच्छा करूँगा, बड़ा करूँगा, सर और बताइए क्या करने से अच्छा हो सकता है? अपने अपलाइन के साथ हैप्पी रिलेशनशिप बनाइए। ग्रोथ माइंड सेटअप के बारे में बात कीजिए, आपका और तेज़ी ग्रो होगा। उसके बाद है नेवर स्पॉन्सर एनीबॉडी ऑन क्रेडिट। कभी भी अपना पैसा दे कर किसी को जॉइनिंग ना कराएँ। हमें लगता है अरे ये तो बड़ा लीडर है सर, आ जाएगा ना, कमाल धमाल हो जाएगा। अरे भैया, बड़ा लीडर है तो खुद पैसा दे के आता। जो क्रेडिट से जॉइनिंग कर रहा है, भाई मेरा पैसा लगा दो ना, वो काहे का बड़ा लीडर? बोल रहा है 5 साल, 10 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस है और बोलता है मेरा क्रेडिट उधारी में जॉइनिंग करा दो। सर कभी मत कीजिएगा, उसको लाइए मत, सीधी-सी बात है। अगर आज सीधी-सी बात है, मैं बोलना चाहता, डेजो का इतना अच्छा प्लान है, इतना अच्छा हमारे पास प्रोडक्ट है, फिर भी बोलता है भाई क्रेडिट में करा दो। इसका मतलब है उसके अंदर क्वालिटी नहीं है सर, हारा हुआ इंसान है, अभी उनको वक़्त लगेगा। ठीक है? इसीलिए किसी को स्पॉन्सर क्रेडिट में उधारी वाला बिल्कुल मत कीजिए। एकदम नेवर, नेवर लिखा हुआ रेड में, इसलिए करना ही नहीं। अगर ये कर दिए, बाद में बोले सर मेरा पैसा डूब गया। लोग यहाँ लॉयल्टी के लिए उधारी कर लेते हैं, ठीक है? क्रेडिट में कर रहा, शॉपी वाला भी परेशान, ये भी परेशान। किसी को रैंक अचीव करना, वहाँ क्रेडिट में कर ले। क्रेडिट का वर्ड ही नहीं आना चाहिए कहीं पर। उसके बाद चौथा है नेवर स्पॉन्सर एनीबॉडी फोर्स, मिसगाइड एंड बेगिंग। कभी भी किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं ना, फोर्सफुली और मिसगाइड करके, मतलब भाई तू खाली एक बार ज्वाइन हो जाना, तेरा पैसा आ जाएगा। कभी ऐसा मत, किसी को गारंटी कुछ मत दीजिए सर। और तीसरा चीज़, रिक्वेस्ट करके, सर कर लीजिए ना, सर कर लीजिए। भैया, आप जितना इस बिज़नेस को रिक्वेस्ट मोड में लेके जाएँगे ना,
उतना ज़्यादा आपका बिज़नेस डाउनफॉल में जाएगा। ये बिज़नेस सीना चौड़ा करके, ओनर बन के, मालिक बन के बिज़नेस करने का है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आप किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, ठीक है? किसी को भी, प्रधानमंत्री को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, आईएएस अफ़सर को कर सीबीआई और किसी को स्पॉन्सर कर सकते हो। क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो भैया? सीधा पूछिए, भैया कल के दिन काम नहीं करो तो कितना दिन पैसा आएगा? हमारे यहाँ 5 साल मेहनत कर लो, आने वाले 3 पीढ़ी को पैसे के लिए टेंशन नहीं लेना पड़े। इतना बड़ा काम है, तो क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो? इसलिए किसी को फ़ोर्सफुली मिसगाइड करके भी आपको नहीं करना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। और नेवर गिव प्रेजेंटेशन ओवर फ़ोन। कई बार क्या होता है ना, हम लोग फ़ोन पर ही सारा कुछ बता देते हैं। इतने एक्साइटेड होते हैं कि मत पूछिए। और वो बस जानते हैं, जब आप फ़ोन पर प्रेजेंटेशन देंगे तो होता क्या है? ध्यान दीजिए। आप बहुत एक्साइटेड होके बता रहे हो, क्या है ना, फ़ोन को साइड में रख देगा, सिर्फ़ हाँ, हाँ बोल रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा उनका। तो आपका टाइम भी वेस्टेज है, आपका वैल्यू वेस्टेज है। अगर किसी को प्रेजेंटेशन देना है, उनको ज़ूम पर लाइए। अगर आप जा नहीं पा रहे, ज़ूम पर लाइए ना, फेस टू फेस अपन बात करते हैं, ठीक है? ओवर टेलीफ़ोन हमें किसी को प्रेजेंटेशन नहीं देना, इतना इम्पोर्टेंट बात है। कल दिन आपका डायमंड है, कल दिन करोड़ों रुपये उससे मिलने वाला है। तो ओवर टेलीफ़ोन किसी को क्लोजिंग करने की कोशिश ना करें। नेवर इंटरप्ट योर अपलाइन व्हेन ही इंटरेक्ट विथ योर प्रोस्पेक्ट। हम अपने अपलाइन को अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए वन टू वन प्लान में या होम मीटिंग में अपने अपलाइन को बहुत रेस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, सर ये तो किसान है सर, इसको ना ज़्यादा मत बताइए सर, सर ये तो टीचर है, इसको और ज़्यादा खुल के बताइए सर। हम अपने अपलाइन को हमेशा इंटरप्ट करते रहते उसी बीच में। अरे भैया, आपका अपलाइन है ना, उनको पता है इसके अंदर बीमारी क्या है, ट्रीटमेंट क्या देना है। लेकिन उसी मीटिंग के बीच में, सर अभी ना इसको मेंटरशिप मत बताइए सर, सर इसको ना 20,000 का पैकेज मत बताइए ना सर, ज्वाइनिंग नहीं कर पाएगा सर, ये बहुत बड़ा पैकेज है, ये पेशेंट है सर, इसको सर यही दीजिए। मतलब एवरी मोमेंट में अगर आप अपने अपलाइन को हर चीज़ के लिए रोक रहे हैं, तो भाई अपलाइन का ज़रूरत क्या? आप खुद कर ले, जब पता है तो उसके बाद क्या देना है। लेकिन अगर आपने अपने अपलाइन को बुलाया है ना, उनको मौका दीजिए, उनसे सीखिए वो कैसे डील कर रहा है। इवन मैं तो बोला, अगर अपलाइन गलत भी बोल रहा है ना, अपलाइन को बोलिए एकदम राइट है, यू आर राइट, ऑलवेज अपलाइन इज ऑलवेज राइट। जिस दिन इस रेस्पेक्ट के साथ अपने अपलाइन को अपने अगर कर दिया ना, आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। ये क्योंकि थर्ड पार्टी का बिजनेस है, जितना थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा तेज़ी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन अपलाइन का डिसरेस्पेक्ट कर दिए, वो बंदा कभी नहीं आने वाला, बता रहा हूँ। आप उनको इतना प्रमोशन करके लाए हैं और उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, आप बीच बीच में घुस जा रहे हैं। कई बार मैं तो लोगों को देखता हूँ, मीटिंग सेमिनार हो रहा है, ठीक है, होम मीटिंग हो रहा है, वहीं पर खड़ा होके डायलॉग मार रहा है। सर अपलाइन को पूरा बोलने का मौका दीजिए, इसलिए तो लेके आए हैं। अपलाइन आप कितने मुश्किल से मिलते हैं, आधा घंटा 45 मिनट के ला रहे हैं, उनको दीजिए मौका, आपके टीम के लिए सबसे बेस्ट करके जाएंगे। ओके। उसके बाद है, नेवर यूज एनी अदर ब्रांड प्रोडक्ट सिमिलर टू योर कंपनी। सर हमने डे वन से बोला है, हर मीटिंग बोला है, 100% प्रोडक्ट यूजर बने। अगर आपका पेस्ट खत्म हो गया है तो पड़ोसी वाले से कोलगेट लेके मत आइए, उस दिन मुंह नहीं धोना पड़े चलेगा, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ ये कमिटमेंट कर लीजिए, मैं डेजो से ही इस्तेमाल करता हूँ, करके देखिए। क्योंकि आपको लगता है किसी को थोड़ी पता है, ठीक है। आज मेरा पेस्ट खत्म हो गया, पड़ोसी वाला से ले लिया मैंने, बगल दुकान से ले लिया, पता चला पूरी टीम ने सेम डुप्लीकेशन कर दिया। आपके टीम में उस महीना पेस्ट ही बिलिंग नहीं हुआ। सोचिए, यहाँ पर आपका 10,000 का टीम है, 100 रुपया का बिलिंग हुआ, कितना हो गया सर? 10,000 इंटू 100, 1,00,000, 10,00,000, 10,00,000 का बिजनेस का लॉस हो गया एक पेस्ट में। अगर वो यूज किया होता तो 10,00,000 का बिजनेस एक दिन में बूम हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी अदर ब्रांड बिल्कुल यूज, 100% में 100% कोई प्रोडक्ट मार्केट का नहीं आना चाहिए जो हमारे कंपनी में है। उसका नेवर पे द फंड्स एंड टिकट फॉर डाउनलाइन। अभी देखिए, कल सेमिनार होने वाला है, टिकट होने वाला, ओनली डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। पता है डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या बोलेंगे, सर मेरा पेमेंट भी दे दीजिएगा ना सर, अभी तो हम नया नया है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कभी भी अपना पेमेंट, जो मीटिंग सेमिनार वाला है ना, उसको एहसास करे सर इस मीटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर यहाँ पर 100 रुपये का टिकट दे के आते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या हो बताइए। कि हम लोग क्या बोलते हैं, सर अरे ये तो मेरा नया नया टीम है, अपने से पेमेंट कर रहे हैं। ओ सर, कहीं ना कहीं अपनी टीम को वीक करिए, डुप्लीकेटेबल नहीं है। अगर आपको बड़ा लीडर बनना है ना, बोलिए सर ये मेरा प्रोग्राम है, मैं टिकट दे के आ रहा हूँ।
उसका वैल्यू को आपने ना उसका हाइप को बहुत क्रिएट कर दिए, उसका एडिफिकेशन आपने कर दिया। और जिस दिन अपलाइन को बोले सर ये मेरा प्रोग्राम है, मैं इस प्रोग्राम में सीखने के लाया हूँ, मैं इसकी कीमत देना चाहता, आपका अपलाइन बोले यार एकदम एक नंबर लीडर को मैंने अपने साथ ज्वाइन कराया, आपका अपलाइन प्राउड फील करेगा। लेकिन आप बोले सर मेरा टिकट काट देना, बोले यार किसको ज्वाइन कराया हूँ मैं। और सच में बता रहे डुप्लीकेटेबल नहीं है। आपकी टीम में 1000 टीम होगा, 1000 लोग का टिकट काट सकेंगे क्या आप? कल दिन 10,000 का टीम होगा, लेकिन सारे लोग अगर अपना अपना टिकट काट के जाएंगे तो उसका इंपॉर्टेंस हमेशा अच्छा होगा। आप बड़ा से बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी अपने डाउनलाइन का टिकट, ठीक है, और किसी का टिकट आप काट के ना दे। इवन मैं तो सर खिले सर लोगों से बिना सही बात होती सर, नए लोगों को बिना सर टिकट का इंपॉर्टेंस दे के लाइए, उनसे 100 रुपये लेके लाइए। सला 10,000 क्यों नहीं निकालेगा, 20,000 क्यों नहीं निकालेगा? अगर 100 रुपये टिकट नहीं दे पा रहा है, वो 10-20,000 का ज्वाइनिंग कैसे करेगा? रफ्तार पे कैसे ज्वाइनिंग करेगा? सी वक्तन कैसे परचेज करेगा? मुझे बताइए ना। तो डे लीडर्स, फंसान हो या कोई भी हो, खुद पे करने सिखाइए, इंपॉर्टेंस बताइए, हर व्यक्ति देगा। ठीक है। नेवर स्नेच एनीबडी प्रोस्पेक्ट और कस्टमर। कभी भी आपको स्नेचिंग नहीं करना। भाई मेरे साथ आ जाओ, मेरा बड़ा टीम है, मैं सपोर्ट करूंगा, ये मत बोली। अपने से स्नेचिंग कभी मत कीजिए सर, नहीं तो पता चला कल दिन पूरा स्नेचिंग स्नेचिंग गेम चल रहा है। वो मेरे साथ आए, मेरे साथ आए, कल दिन पूरा टीम डे जो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अपने से किसी को स्नेचिंग नहीं करना है। उसके बाद है नेवर डिवाइड ए कॉमन ग्रुप इनटू क्रॉस लाइन। कई बार हम कई मिस्टेक करते हैं, एक एरिया में, एक ही गांव में दोनों को ए और बी में जोड़ दिए। अरे भाई ए का बिजनेस से बी को कुछ नहीं मिलने वाला है। एक एरिया के लोगों को एक ही एरिया में डालिए ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। भले मेंटरशिप आपके पास जा रहा हो, रिपर्चेज बिजनेस उसके पास जा रहा हो, लेकिन सबको एक एरिया में एक लाइन से सबको जोड़ दीजिए ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए, ग्रो कर पाए। क्रॉस लाइनिंग बिल्कुल मत कीजिए। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा है। एंड नेवर डू बिजनेस टॉक विथ क्रॉस लाइन। मैंने उसके पहले ही बताया कार्डिनल्स रूल में, कभी भी बिजनेस का डिस्कशन अपने क्रॉस लाइन से बिल्कुल बात मत कीजिए। खाली ग्रोथ के बारे में बात कीजिए। ये सर जबरदस्त हो गया, मजा आ गया। अभी मैं बरनाथ सर के साथ बात करता हूँ, क्या चल रहा नहीं चल रहा कुछ नहीं, बस सर जबरदस्त मजा। कैसे में सर? मजे में, बस इतना ही बात होता, और कोई भी टीम का डिस्कशन नहीं। तो आप लोग भी किसी चीज का बारे में, कुछ के बारे में आप कोई डिस्कस मत कीजिए। बस आपको अपने बिजनेस से बिजनेस रखना है। किससे बात होती है, बस आप कैसे हैं, क्या है, जबरदस्त है, बढ़िया, बस इतना बात कीजिए। कोई बिजनेस का डिस्कशन नहीं। आपके मेंटोर हैं, आपके अपलाइन हैं, उनसे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, पूरा आपको गाइड किया जाएगा। एंड उसके बाद है नेवर टेक एनी नेटवर्क कंपनीज नेम इन योर प्रेजेंटेशन। कभी भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो किसी अदर कंपनी का नाम लेकर के, या उसका नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो, कभी भी उसका नाम का आपके प्रेजेंटेशन में नहीं आना चाहिए। सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन और सिर्फ आपका नाम है। कई बार होता है ना, इस कंपनी से कंपेयर कर रहे, उस कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, तो लोग क्या ना उसका प्लान देख लेते, क्या अंतर है भाई साहब। इसलिए प्रेजेंटेशन में बिल्कुल आप किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे। ठीक है। सिर्फ इतना बताएं, आई एम द बेस्ट, माई प्लान इज बेस्ट, माई प्रोडक्ट इज बेस्ट, ये सिर्फ बताना है आपको, बस, और कुछ भी नाम नहीं लेना है। उसका नेवर अपॉइंट एनी एजेंट टू सेल योर प्रोडक्ट। कई बार क्या लगता है ना, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ एजेंट को सेल करने देता हूँ, भैया 3,000 का सीवॉकथॉन है, उसको 500 रुपया दे दूंगा, बाकी मैं रख लूंगा। ये बिल्कुल ना करें सर। ये अगर ऐसा होता तो यहाँ पर टाटा बिरला अंबानी ना पहले डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो जाते। ऐसा नहीं, यहाँ पर बिजनेस खुद करने का है, खुद सिस्टम डेवलप करने का, कॉपी करवाने का है। किसी को सेल करके आप नहीं कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा पैसा आपका जाएगा, नुकसान होगा, इसलिए सब नहीं करना है। नेवर अवॉइड एनीबडी ऑन मोबाइल फ़ोन। कभी भी हम फ़ोन में बात करते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उनसे आप डायरेक्टली मिल के बात कीजिए, लेकिन फ़ोन में अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कितना पावरफुल है, कई लोग आपको नहीं समझ में आएंगे। कई लोग फ़ोन में आपको लगेगा बहुत कुछ तीर मार देगा, सामने मिलेगा तो कुछ नहीं है। कई लोग बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं आपके साथ में, लेकिन सामने मिलेगा तो बोलेगा भैया यही मेरा डायमंड है। तो फ़ोन में बात करके आप किसी को इग्नोर ना करें, उनसे मिलिए, उसके बाद कुछ डिसाइड करना तो डिसाइड कीजिए। उसका नेवर डू एनीथिंग अनएथिकल आउटपुट ऑफ द सिस्टम। कोई भी अनएथिकल आपको नहीं करना है, सिस्टम के बाहर नहीं करना, आउट ऑफ द सिस्टम बिल्कुल नहीं करना। द क्रिएटर आपको पूरा फिल्टर करके पूरा एजुकेट कर रहा है, सिर्फ उसी को ही मानिए और दूसरा कुछ मत मानिए। इसके विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाना है, जो हमने उसमें बात किया। नेवर लिसन टू एनी ड्रीम स्टेलर। कोई व्यक्ति अगर आपको नेगेटिव कर रहा है, आप बोलेंगे मैं मर्सिडीज लेने वाला, अगर बोरा आप नहीं ले सकते हो,
तो उन लोगों से दूर चले जाइए। इवन मैं तो बोलता हूँ घर से भी अगर नेगेटिविटी आ रहे हैं ना, घर से भी थोड़ा दूर चले जाइए और अपना काम पर फोकस कीजिए। जब सक्सेस होके आएंगे ना तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन उन लोगों के बीच में रह गए, बार बार नेगेटिव सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली पांचवा नेगेटिव व्यक्ति आप होंगे। तो नेगेटिव जो सपने को चुरा रहा है, आपको लगता है कि आपको बार बार आप नहीं कर सकते, उन लोगों से आपको दूर रहना है। तो जितना ये दूर रहेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। तो आज का सफ़र हमारा क्या करना है और क्या नहीं करना, आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब हम डिक्लेरेशन की तरफ जाएंगे। सभी लोग कमर सीधा करके आराम से बैठ जाइए और इसको अफर्मेशन को हम 12 बोलेंगे, क्योंकि हमें करना चाहिए, अपने माइंड को भी प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो चलिए एक बार अपनी कमर को सीधा कर ले। इसको मैं 3 बार आपके साथ दोहराऊंगा, ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में आपको बोलना है। बस देवकिरण दांगी सर आपको मन में बुलंद आवाज़ में बोलना है, नहीं तो डबल आवाज़ आएगा। तो चलिए अपने दाहिने दिल पर हाथ रख करके हमारे साथ दोहराइए कि सफल होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफल होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफल होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं एक विजेता हूँ, मैं एक विजेता हूँ, मैं एक विजेता हूँ। मैं अमीर बनने के लिए पैदा लिया हूँ, मैं अमीर बनने के लिए पैदा लिया हूँ, मैं अमीर बनने के लिए पैदा लिया हूँ। मैं जो भी करता हूँ सफलता प्राप्त करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ सफलता प्राप्त करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ सफलता प्राप्त करता हूँ। मैं आसानी से लक्ष्य प्राप्त करता हूँ, मैं आसानी से लक्ष्य प्राप्त करता हूँ, मैं आसानी से लक्ष्य प्राप्त करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सफल हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सफल हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सफल हूँ। मैं पैसे का चुंबक हूँ, मैं पैसे का चुंबक हूँ, मैं पैसे का चुंबक हूँ। मैं अपनी टीम का बेस्ट लीडर हूँ, मैं अपनी टीम का बेस्ट लीडर हूँ, मैं अपनी टीम का बेस्ट लीडर हूँ। मैं सिस्टम का 100% पालन करता हूँ, मैं सिस्टम का 100% पालन करता हूँ, मैं सिस्टम का 100% पालन करता हूँ। मैं अपनी टीम मैं अपने अपलाइन को 100% अनुसरण करता हूँ, मैं अपने अपलाइन को 100% अनुसरण करता हूँ, मैं अपने अपलाइन को 100% अनुसरण करता हूँ। मैं अपनी टीम के साथ हर मीटिंग और ट्रेनिंग में भाग लेता हूँ, मैं अपनी टीम के साथ हर मीटिंग और ट्रेनिंग में भाग लेता हूँ, मैं अपनी टीम के साथ हर मीटिंग और ट्रेनिंग में भाग लेता हूँ, क्योंकि मैं डेजॉय का डायमंड हूँ, क्योंकि मैं डेजॉय का डायमंड हूँ, क्योंकि मैं डेजॉय का डायमंड हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू आवर होस्ट। थैंक यू सो मच सर।